नमस्कार बच्चों। हिंदी व्याकरण में इसके पहले आपने भाषा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। आप जानेंगे वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम इस पर ध्यान देंगे जो बहुत ही ज़रूरी हैं। इसमें ध्वनियाँ, वर्ण व शब्द, वर्णमाला, वर्ण के भेद, व्यंजन व व्यंजनों की ध्वनियाँ। बच्चों, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ बाहर आती हैं। इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। इन ध्वनियों से मिलकर ही शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। जैसे कमल शब्द की ध्वनि है क, धन अ, धन म, धन आ, धन ल, धन आ, तो मिलकर हो गया कमल। जहाज शब्द की ध्वनि है ज, धन आ, धन ह, धन आ, धन ज, धन आ, जहाज। तो इस तरह से ये मुख से जो ध्वनियाँ निकली हैं, इन्हीं से मिलकर शब्द बनते हैं। इन ध्वनियों को हम छोटा नहीं कर सकते। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को ही वर्ण कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी ध्वनि भाषा की वर्ण, जिसे हम वर्ण भी कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आइए अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला की 33 ध्वनियाँ हैं। वर्ण के भेद। अब वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या हैं? ये स्वर हैं। तो कितने स्वर होते हैं? 11। तो हमें ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्वर कितने होते हैं? 11। और वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये कहलाएंगे व्यंजन। तो हमने पढ़ा स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। अब इन सभी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देते हुए हमें चलना है, क्योंकि ये व्याकरण का जो हम जानकारी व्याकरण के बारे में लेंगे, इन्हीं सब से हमको जो छोटी छोटी गलतियां हैं, उनको जो त्रुटियां होती हैं, उन्हीं को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो सामने हम शब्दों को बनाते हैं, वो व्याकरण के थ्रू और व्याकरण में ही बनाई जाती है। और उसके लिए हमें वर्ण और वर्णमाला की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। विशेष सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि होती है। जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हमारे मुख से आ की ध्वनि निकलती है। ड और ढ को व्यंजनों के समान ही माना जाता है। अ, अंग, अंग व आहा को ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोग वह कहा जाता है। इनके चिन्ह का प्रकार है अंग, अंगूर और चांद। आहा, अतः। संयुक्त व्यंजन में कुछ रूप से बोले जाते हैं। देखिए, क प्लस श, तो ये हो जाएगा छ, यानी क्षत्रिय। कक्षा, रक्षा। त प्लस र, तो ये क्या हो जाएगा? त्र, तो पत्र और मित्र। ज प्लस इया, तो ज्ञानी। तो इसमें ज्ञान, विज्ञान। श धन र, तो क्या हो जाएगा? श्र, श्रम, विश्राम। तो ये संयुक्त व्यंजन है। हमने जो पढ़ा है उसके बारे में एक बार फिर से ध्यान दें। जब हम कुछ बोलते हैं तो मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन।
हिंदी में 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन हैं। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि होती है।